हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स के एग्जाम के बाद बच्चों का ब्लड प्रेशर हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है और उसके बाद आपके बायो की बारी आएगी। तो फिजिक्स में जो हार्ट बीट बढ़ी है उसको नॉर्मल करने के लिए हम 30 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिससे आप 96 प्लस मार्क्स बायो में इजीली स्कोर कर पाएंगे बच्चों। देखिए, हर बच्चे का जो प्लान है वो अलग-अलग होता है। कोई 90% में सैटिस्फाई है, कोई 100% चाहता है, कोई 95% चाहता है। लेकिन जो बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न है बच्चों, वो बहुत डिफरेंट होता है। एक सिंपल सा मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पे डॉलर्स दिख रहे हैं, तो अगर मैं $1 आपको दूँ, तो क्या आपको उतने ही रुपए मिलेंगे? नहीं ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कन्वर्शन होता है। इसी तरह जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है बच्चों, आपको जितना याद है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें से कितना लिख पाते हैं आंसर शीट में, आप उसको कितना इफ़ेक्टिव वे में रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इस 30 डे की रिवीजन में जहाँ पे मैं आपको डे वाइज़ प्लान भी बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जो विजुअल एड्स हैं वो हमें हेल्पफुल होंगे टू लर्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे पाथवेज हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो उनको स्ट्रेट अवे लर्न करने में कई बार मुश्किल आती है। तो फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स की हेल्प से उनको इफेक्टिवली हम इजीली रिमेंबर करेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिवीजन ऑफ हाई वेटेज चैप्टर, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देके, उनको ज़्यादा टाइम देके। और अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट वाइज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के तीनों चैप्टर 18 मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर मैं बात करूँ तो जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, वो ईज़िली आपको 10 मार्क्स दे देते हैं। सिर्फ़ 2 ही चैप्टर हैं जो 10 मार्क्स दे देते हैं, राइट? अब प्रेजेंटेशन टिप जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। कैसे क्रूशियल होने वाले हैं देखिए। बोर्ड एग्जाम्स में जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें नीटनेस, डायग्राम की लेबलिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप कह सकते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या यूज करना है, किस तरह से हमें चीजें रिप्रेजेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट टिप्स, आपको पता है आपका पूरा का पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। जो सेक्शन ए है, उसको मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, उसके साथ-साथ जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसको मैंने सेक्शन ए में ही कंसिडर किया है। तो वो सारे के सारे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको आपको 25 मिनट में खत्म करना है। उसके बाद जो सेक्शन बी के 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, उस पे 40 मिनट्स डिवोट करने हैं, 7 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेक्शन सी, जहाँ पे 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे 1 घंटा आप लगा सकते हैं। और जो लॉन्ग आंसर जहाँ पे आपको तीनों में इंटरनल चॉइस भी मिलती है, वहाँ पे आप 45 मिनट्स स्पेंड करेंगे। तो इस तरह से जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इफेक्टिवली यू विल हैव 5 टू 10 मिनट्स टू चेक लास्ट में कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई आपको हाइलाइट करना है कोई पॉइंट। तो वो सारी चीज़ें आप रेगुलर प्रैक्टिस से जब हम टेस्ट करेंगे उसके हेल्प से आप सीख पाओगे बच्चों। ये आपको याद रखना है। स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। अब आपको बताता हूँ जो 30 डेज का हमारा प्लान चलने वाला है वो किस तरह से रहेगा। डे वाइज प्लानर है। रोज एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डे 4 और 5 आपके ब्रेक रहेंगे केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे साथ में यूनिट रिवीजन टेस्ट आपको देने ही देने हैं। यूनिट रिवीजन टेस्ट आपको आपकी प्रोग्रेस को चेक करने में हेल्प करेंगे। हर चैप्टर के बाद या तो आपको डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट की फॉर्म में आपको मैं वो रिवीजन टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वंस वी विल
complete all the chapters, then we'll start competency based question unit wise. हर यूनिट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर यूनिट के टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। और दो मेजर प्रॉब्लम कि बायो में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनका, और पेडिग्री के क्वेश्चन जो आते हैं जहां पे बच्चे अपने मार्क्स डिडक्ट करवा लेते हैं, उनके लिए हम अलग से 2 दिन लगाएंगे। फिर पूरी बायो के एमसीक्यूज होंगे। देन लास्ट रिवीजन की फॉर्म में पूरे के पूरे बायो के सिलेबस के 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, और लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी बायोलॉजी आपकी वन शॉट में होगी। ये पूरा का पूरा बच्चों नियरली 2 to 3 आवर्स पर डे अगर आप स्पेंड कर दोगे तो आपका रिवीजन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्ट जैसे वन शॉट है या 100 पीवाईक्यूज वाला है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आर यू रेडी टू टेक दिस चैलेंज? अगर आपको लगता है आप सिंसियरली 30 दिन तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बायोनिधि RRG। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं बाय दिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, 30 डेज प्लान में आप 96 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे बच्चों। ठीक है? सो कीप स्टडिंग। गुड लक।